वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज बेसिकली मैं एक स्टोरी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, एक स्टोरी मेरे ध्यान में आ रही थी और उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली एक टी सेलर होता है और वो टी सेलर काफ़ी लॉस में जा रहा होता है। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम कर रहा होता है, अपने काम करते करते दिन रात मेहनत कर रहा होता है। चाय लगाता है, कई बार बंदे उसके मुंह पे पैसा फेंक के जाते हैं, कई बार उसे कुछ बोल के चला जाता है कोई। तो हर बार कुछ ना कुछ बातें सोच रहा होता है, सोचता है कि कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा, कैसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। तो करते करते एक दिन वो अपनी दुकान बढ़ा रहा होता है। उसी टाइम पे क्या होता है कि एक वहाँ से बुज़ुर्ग गुजर रहे होते हैं और वो उनके हाथ में किताब होती है। जब चाय पीने के लिए बैठते हैं तो उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। तो उसको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि मेरे को ना लाइफ में कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि मैं अपना सब कुछ दाव पे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ बट रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये बुक रखो और कोशिश करो कि इसको तुम 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए पढ़ पाओ। तो बोलता है अरे इससे क्या ही हो जाएगा। तो कहता है ठीक है, बस तुम्हें इसको कोशिश करनी है कि रोज़ 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करनी है, 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करनी है। तो वो एक स्लो लर्नर होता है मेरी तरह। वो क्या करता है कि वो बुक को पढ़ता है, कभी धीरे पढ़ता है, कभी उसको कोई लाइन बहुत प्यारी लग जाती है उसको दोबारा पढ़ता है, ठीक है। और कई बार किसी किसी चैप्टर को बार बार पढ़ता है, वापस गो थ्रू करता है उनसे। और वहाँ पर वो एक चीज़ को समझता है कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे वहाँ पर एक बुक शेल्फ रखना चालू करता है, किताबें रखता है, जो किताबें पढ़ रहा होता है वो वहाँ पर रखना चालू करता है। और जब लोग उसे कुछ बोल रहे होते हैं लाइफ में, तो वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप एक स्माइल के साथ अपना काम करता रहता है। होता क्या है, धीरे धीरे वहाँ स्कूल के बच्चे आने लग जाते हैं। अपना प्रोजेक्ट सुबह बचपन में जैसे बच्चे होते हैं स्कूल का काम कर रहे होते हैं, वैसे वहाँ पर बैठ के स्कूल का काम करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करने लग जाता है। तो बेसिकली जब मैं इस स्टोरी से बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर अपन डेली बेसिस पे कुछ चीज़ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी बुक हमें किस तरीके से हेल्प करती है और कौन सा वो पढ़ा हुआ पेज हमें किस टाइम पे हेल्प करते हैं, हमें आइडिया नहीं लगता है। तो वही है कि अगर हम डेली बेसिस पे लर्निंग कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हमें आज नहीं तो कल दिखते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़ आपकी लाइफ में आती हैं जो आपको बहुत इम्पैक्टफुल लगती है और कहीं ना कहीं आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा कि मेरा चैनल इस रेस्पेक्ट में ही है कि इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, तो मेजरली जो इन्वेस्टिंग शुरू होनी चाहिए वो खुद से होनी चाहिए, जैसा वॉरेन बफे भी कहते हैं। और इसलिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग बुक्स या वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं अपने टाइम को तो इन्वेस्ट बेटर तरीके से कर पाऊँ। पैसा कोई भी इन्वेस्ट कर लेता है जब उसके पास होता है, बट टाइम एक मेजरली एक क्वेश्चन होता है जो इन्वेस्ट करना बंदा सोचता है और बहुत ज़्यादा समझ के कहीं पर भी टाइम लगता है। थैंक यू एंड